अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा सीरियस होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपने देख के पता चल गया होगा कि टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है। ये बात करना इस चीज़ पे बड़ा लाजिम है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं अब। उस बात पे आऊँ उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं या कॉलेजेस के अंदर होते हैं, तो लाइन स्केचिंग हो गई, टोन्स हो गए, शेप्स हो गए, उसके बाद स्टिल लाइफ कर रहे होते हैं। लेकिन जब घर के अंदर चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई या कॉलेज ख़त्म है, अब प्रैक्टिस करनी है किस तरह की जाए, तो एक तो हमारा सबसे बड़ा इशू होता है कि हम आउटडोर्स पे नहीं जा पा रहे होते, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्ट्स के अंदर मोस्टली लड़कियाँ होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। लड़कों को जाना होता है आउटडोर्स को करके स्केचिंग कर ले आता है, उनके साथ कोई लड़कियाँ चली जाती हैं तो लड़कियों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो आउटडोर्स पे नहीं जा पा रही होती है, जो लोग लड़कियां ट्रैवल नहीं कर रही होती कि मैं ट्रैवल कैसे करूं, अकेली घर से इजाज़त नहीं मिलती है वगैरह वगैरह। तो ये बात हकीकत है कि वो नहीं मिलती इजाज़त। तो इस सूरत में क्या किया जाता है कि गूगल से पिक्चर्स उठाई जाती है कि आप स्केचिंग के लिए अगर आउटडोर्स नहीं जा सकते, अगर फिगरेटिव के लिए अक्सर आप नहीं कर पाते, आप कहाँ से अरेंज करो, मॉडल ही नहीं है। इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह की मॉडल्स मिलेंगी नहीं, तो आर्ट्स के लिए हूँ खासकर। तो मॉडल्स तो हम हायर नहीं कर सकते, अब फिगरेटिव का काम कैसे सीखे, तो हम क्या काम कर रहे होते हैं, हम गूगल से पिक्चर्स उठाते हैं कि गूगल पे पिक्चर्स आई होंगी जो पोजीशंस हमें चाहिए। अब वो आउटडोर पर हो या फिगरेटिव पर, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो हमें मिल जाती हैं। फिगरेटिव की काम की जाए तो उसके लिए बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती है, पिकअप कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आउटडोर्स पे जब लैंडस्केप की बात होती है या फिर टाउनशिप की बात है, वाटर कलर के लिए काम करना होता है, तो हमारा वो काम सेट नहीं हो रहा था यार, ये जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो मिल नहीं रही होती। तो उसके लिए हम ये भी कर रहे होते हैं कि तीन चार पिक्चर्स उठाई, उसको क्रॉप किया और साथ में जोड़ दिया किसी तरह मैनेज करके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पीछे मेरी ये पेंटिंग पड़ी हुई है, एक्चुअल में ये एयरपोर्ट का रास्ता था जिसको मैंने देखा, थोड़ा जहन में लगाया, उसकी तस्वीर ली, आया वापस घर पे। अब रोड को हटा के मैंने क्या सामने दरिया बना दिया, और जो बैठने की जगह थी बस स्टॉप उसके जगह जाके वहाँ बाग बना दिया मैंने। आप देख सकते हो। तो ये एक क्रिएटिविटी होती है, चीज़ों को जोड़ देना, उनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अलग कर देना एक रियल पिक्चर्स में से। कभी भी होता है आउटडोर नहीं, वहाँ पे आउटडोर्स वैसे हम कर नहीं पा रहे होते। पहले ये इशू होता था कि आउटडोर्स नहीं हो पा रहे होते क्योंकि रेंजर्स या पुलिस मसले करते थे कि यार ये आप ना करें, ये मैपिंग हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आर्ट्स भी एक प्रोफेशन है, और इसी के थ्रू हम पाकिस्तान को एक नया नाम, एक होती रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान की। तो हम कर लेते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि अब रियल बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिक्चर्स उठाने के बजाय वो क्या करते हैं कि गूगल पे जाके स्केच ही कॉपी कर लेते हैं। स्केच है, पेंटिंग है, किसी और की बनी हुई है, तो आप उसी को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हो, डेट डजेंट मैटर, ये कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको पोस्ट करते हो तो ये बहुत ही गलत है। आप उसको रेफरेंस नहीं दे रहे हो कि आपने उठाया कहाँ से। अगर समझ लें गूगल के ऊपर आपने एक पेंटिंग उठाई है, एक स्केच उठाया है, एक वाटर कलर उठा लिया, और उसके ऊपर आपको ये नहीं पता ये स्केच या पेंटिंग है किसकी, तो आप रेफरेंस देते हो पोस्ट करते वक्त कि ये गूगल से मैंने उठाई थी। किसी और के स्केच को, अपने आर्टवर्क को अपना नाम देके प्रेजेंट करना, ये इंतहाई गलत है, बहुत ही चीप हरकत है बाकायदा। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट भर भर की हरकतें कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको समझाने वाला नहीं। और गूगल पे पिक्चर्स भी किसकी होती है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की होती नहीं, इंडियंस की होती नहीं, किसकी मिलेगी। अगर वाटर कलर में लिखता हूँ तो कोई फॉरेनर होगा, अमेरिकन होगा, लंदन का होगा, इटली का होगा, रोमान का होगा। अगर मैं वॉल पेंटिंग लगता हूँ तभी वहीं के मिलेंगे। हाँ, मैं अगर इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंका, पाकिस्तान को मेंशन ना करूँ तब तो उनका काम आता नहीं हमारे पास। तो गूगल के ऊपर इस तरह होता है। तो हम जब अपने काम का कॉपी करके खुद का नाम लेके आते हैं तो ये बड़ी गलत बात होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर किसी का काम लेते हैं, यूँ समझ ले अब्दुल हाई साहब हैं, समम फारूकी साहब हैं, मंसूर एराही साहब हैं, या अब्दुल जब्बार साहब हैं, AQ आरिफ साहब हैं। अगर आप इनका काम अपने वे में करना चाहते हो तो आप इनको या तो आप रेफरेंस दोगे कि हमने इनका काम लिया है। तो अगर आप रेफरेंस नहीं भी दोगे तो कोई ना कोई देखेगा या नहीं देखेगा। मोस्ट प्रॉब्ली लोग देखते ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नहीं देखते,
नज़र नहीं पड़ती लोगों की। अगर किसी की नज़र पड़ जाती है तो हमारे यहाँ कॉपीराइट का कोई लॉ नहीं है, ये जहन में रखें बात। हमारे यहाँ कॉपीराइट का कोई लॉ नहीं है, हमारे यहाँ कॉपीराइट का लॉ नहीं है, उसके बाद भी हम जलील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आर्ट मार्केट है वो बहुत छोटी है पाकिस्तान की। आपको आर्ट मार्केट कहाँ मिलेगी? इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, या फिर कराची के अंदर। इसके अलावा कई मार्केट नहीं है। और सबसे हाईएस्ट मार्केट है जो आर्ट मार्केट है वो कराची में। एनसी वाला पढ़ के कराची आएगा, इस्लामाबाद वाला पढ़ के कराची आएगा, हैदराबाद का पढ़ने वाला वो भी कराची आके जॉब करेगा। क्यों? सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पर ही है। अब सबसे बड़ी का मतलब ये कि कंपैरिजन में सबसे बड़ी है। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो आर्ट मार्केट हमारे यहाँ बहुत छोटी है। अगर किसी एक का काम आपने लिया और उसको रेफरेंस उसका मेंशन किए बिना अगर आप उसको पोस्ट कर देते हो अपना काम बता के, तो वो उसकी काम की नज़र पड़ने पर वो आपको मार्केट के अंदर जलील कर देगा। फिर तो ना तो आपका काम बिकेगा, ना आप कुछ आगे अपनी आर्ट के ऊपर कंटिन्यूइंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये ज़रूरी है आप मुल्क छोड़ के चले जाओ का ये काम करो, क्योंकि आपका यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम यहाँ के काम को नहीं कॉपी कर सकते, हमें ये करना नहीं चाहिए, हमें रेफरेंस देना लाजिम होता है। अगर आप बाहर के लोगों का काम कॉपी करते हो, ठीक है, अगर आप एक पोस्ट पे हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग लगा के काम पोस्ट कर रहे हो उनका, या फिर आप फेसबुक के ऊपर हैशटैग डाल के कर रहे हो, तो देखो जब हम हैशटैग डालते हैं तो हैशटैग से पाकिस्तानी नहीं चेक करते, हैशटैग्स बाहर फॉरेनर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके हैशटैग्स के अंदर भी आपका काम आया और किसी ने देखा कि ये काम तो इसका किया हुआ है लेकिन आपसे अपना नाम किया, जबकि ये काम तो किसी और का है, तो यकीन करो कॉपीराइट के ऊपर आप पे केस कर देगा। क्योंकि फॉरेनर्स में बाहर में लॉ कॉपीराइट का है, यहाँ नहीं है, वहाँ में लॉ है, वहाँ पे वो केस कर देगा फौरी तौर पे कि आपने कॉपी कैसे किया काम, मुझे मेंशन नहीं किया, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली आई थिंक कोई 1 महीने पहले की बात है, और मैंने अपना फ्रिगेटिव एक काम किया था एक मॉडल का। तो जब मैं उसको पोस्ट किया तो पोस्ट करने के बाद उनकी जो फोटोग्राफर थी जिनका फ़ोटो लिया हुआ था, जिसने फ़ोटो लिया था उस मॉडल का, उन्होंने आके मुझे मैसेज कर दिया था, हाउ डेयर यू टू पोस्ट पिक्चर ऑफ माइंड। तो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि मॉडल है, मॉडल से मैंने पूछा, उन्होंने बोला हाँ बना दे, तो मैंने बना दी। बोले मॉडल हो जो भी हो, ये फोटोग्राफी मेरी है, हाउ डेयर यू टू पोस्ट अ पिक्चर विदाउट मैंशनिंग, विदाउट आस्किंग मी। तो मैंने उनको बार बार समझाने की कोशिश की कि मैंने मॉडल से पूछा, मॉडल की तस्वीर है, मैं मॉडल की तस्वीर हो जिसकी भी हो, ये तस्वीर मेरी है, मैंने इसको कैप्चर की है, आप इसको वहाँ से रिमूव कर दो वरना मैं कॉपीराइट की कंप्लेन कर दूंगी। ये उन्होंने कहा था। मैं उस फोटोग्राफर का नाम नहीं बता रहा, वो तस्वीर कौन सी थी कौन सी ये भी नहीं बता रहा, और ये हकीकत है। उन्होंने मुझे ये कह दिया मैं फाइल करूँगी अगेंस्ट आपके कॉपीराइट का कि आपने मेरी पिक्चर चुराई है। तो मैंने उनको बड़ा समझाने बनाने के बाद भी रिमूव कर दी। उसके बाद ही मैंने बात की वगैरह की, उसके बाद उन्होंने जजा दे दी, पोस्ट कर लें आप वगैरह वगैरह, और बहुत सी चीज़ें मुझे समझाई। तो उन्होंने मुझे एक बात और भी कही थी कि ये प्रोफेशनल वे है, आप किसी का काम चुरा नहीं सकते। आप फोटोग्राफी भी अगर काम लेते हो, उसको चेक करते हो, यू हैव टू टेक अ परमिशन। अगर परमिशन नहीं भी ले पाते तो यू हैव टू मेंशन हिम और हर, क्योंकि वहाँ कॉपीराइट के लॉज हैं। मैंने यहाँ पे कितने लोगों को भर भर के देखा है कि स्केचिंग और पेंटिंग उठा उठा के कॉपी कर रहे होते हैं, और पोस्ट करने के बाद कहते हैं कि मैंने बनाई है। और लड़के लड़कियाँ लगे होते नीचे कमेंट देने में, ओ वेरी ब्यूटीफुल, बेहतरीन, यू आर अ टैलेंट। कहाँ का टैलेंट है ये? आप किसी का पेंटिंग उठा के आप बना रहे हो, ये टैलेंट है? पेंटिंग तो पहले से बनी हुई है, इसमें टैलेंट कहाँ है? एक बच्चे के हाथ में अगर दे दिया 5-6 साल के, वो भी आप चीज़ें कॉपी करके बना सकता है। बुक्स में सिर्फ एप्पल ही बनाता है ना, बुक में तो पेंटिंग ही होती है, उसको ऐप देख के ही बनाता है। रियल एप्पल उसको सामने रख के उसको बनवा के देखो, वो बना नहीं पाएगा। कहीं से फोड़ा निकला है, कहीं से वो टेढ़ा हुआ है, एप्पल पूरा शेप में नहीं है, वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। वो देखे हुए को बना पाता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे टैलेंट नाम पे क्यों उजल जा रही है? इस तरह की चीज़ों से आप परहेज़ करें। अगर आपने गूगल से भी पिक्चर ली है, अगर आपको उसको स्केच किया है, तो आप उसको मेंशन करो मैंने गूगल से पिक्चर ली है, या उसकी रियल पिक्चर हम पोस्ट कर दो। ये ज़रूरी है करना। मुझे नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल छोटी है या आप नहीं हो, क्या हो। आप अगर 10 साल बाद आगे निकल गए और पीछे की तस्वीर भी आपकी कभी पकड़ी गई, तब भी केस चलेगा आप पे। इतना ध्यान रखें, कोई भी इंसान छोड़ता नहीं है अपने काम को। इसलिए आजकल लोग सिग्नेचर करते हैं, और फॉरेनर्स तो सिग्नेचर भी नहीं करते। उनकी वजह यही होती है, वो सिग्नेचर भी नहीं करते।
क्योंकि उनके यहाँ लॉज है कॉपीराइट के, वो क्लेम कर सकता है। तुम कैसे क्लेम करोगे? तुम्हारा सिग्नेचर नहीं होगा, कोई और चुरा लेगा, कैसे क्लेम करोगे? और इतने बड़े आर्टिस्ट भी नहीं हो कि काम देख के बोले नहीं ये तो उस शख्स का काम है। उतने बड़े आर्टिस्ट तो नहीं हो ना अभी। तो टाइम तो है ना लेने में, करने में 10 साल 15 साल लगते हैं, तब जाके इंसान बड़ा आदमी बनता है, बड़ा आर्टिस्ट बनता है, उसकी पब्लिक में नाम आना शुरू हो जाता है। उसमें AQRF है, अब्दुल हई ने 50 साल अपने लगा दिए, तब जाके उनका नाम बना है। AQRF ने अपने 30 साल कैरियर के लगा दी, तब जाके उनका नाम बनना स्टार्ट हुआ है। सलमान फारूकी ने अपने 20 साल लगा दिए, तब जाके उनका नाम बना है। आप अगर समझते हो 4 या 5 साल में आपका नाम बन जाएगा कि आपका काम देखकर बोलेगा कि ये तो उसका काम है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, बहुत ही गॉड-गिफ्टेड हो, तो उसके अंदर भी मार्केट में आना पड़ता है, मार्केट की स्ट्रगल्स को झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ की जो आर्ट मार्केट है माशाल्लाह, क्या ही कहूँ, उस पर फिर मैं एक अलग बहस करूँगा कि हमारी मार्केट एक्चुअल में है क्या, किस तरह की मार्केट है हमारी, किसी का नाम किस तरह बन जाता है। ये सारी की सारी डिस्कशन एक अलग वीडियो ब्लॉग के अंदर होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ किसी का काम चुरा के अपना काम बना के पेश ना करें। अगर आप करते भी हो तो यू हैव टू मेंशन हिम और हर कि इसका काम है। अगर आप फोटोग्राफी से गूगल से कुछ चीज़ उठा लेते हो, डजेंट मैटर। अगर आप किसी और फोटोग्राफर की प्रोफाइल्स में से पिक्चर उठाते हो तो हैव टू मेंशन हिम और हर। या फिर आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि मैं एक स्केच करूँ, मैं इसकी चीज़ बना सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ आ गई हो गई। अगर नहीं आई होगी तो फ्री मुझसे आपको DM कर लें। मेरे लिंक्स नीचे सॉरी मेरे लिंक्स नीचे मेंशन होंगे, आप वहाँ से आके मुझे DM कर सकते हो। अगर आपको बात अभी भी ठीक से समझ ना आई हो, अगर आप मेरी बात पकड़ ना पा रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को खासकर आप फैलाएं, क्योंकि कॉपीराइट के ऊपर कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई बात करता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि सबके कानों में, सबके चीज़ों में, दिमाग में, जहन में बात पहुँच जाए कि आप कॉपीराइट काम ना करें, किसी का काम चुराएं नहीं। तो फिलहाल व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।